उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, ओकिनावा जापान के 160 छोटे छोटे जज़ायर की टोकरी है। ये पैसिफिक ओशियन में ताइवान और चीन के करीब लेकिन टोक्यो से 17 किलोमीटर के फासले पर है। दुनिया में सबसे ज्यादा सेहतमंद बुजुर्ग इन जज़ायर में आबाद हैं। बुजुर्ग 100 साल से ज्यादा उम्र के हैं और ये इस बुढ़ापे में भी बाकायदा जॉगिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं और डांस करते हैं, जबकि जज़ायर की 2/3 आबादी 70 साल से ऊपर है और ये लोग जवान समझे जाते हैं। ओकिनावा के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी यहां पहुंचकर ठहर गई है, या ये वो सरजमीन है जिसमें मौत दाखिल नहीं हो सकती। या अगर आप जिंदगी को समझना चाहते हैं तो फिर ओकिनावा जाएं, आपको हयात की पूरी फिलॉसफी समझ आ जाएगी। ये भी कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने जिंदगी अरबों इंसानों को दी, लेकिन जिंदगी को गुजारने का फन सिर्फ ओकिनावा के लोगों को दिया। ये सेहतमंद लोग दहाइयों से रिसर्च का मौजू है। इन पर किताबें भी लिखी गईं, फिल्में भी बनी और इनकी खुराक और रेसिपीज के कोर्स भी डिजाइन हुए। और जापान की दर्जनों यूनिवर्सिटियों ने हजारों लोगों को ओकिनावा के लाइफस्टाइल की ट्रेनिंग भी दी। लेकिन इन लोगों का भेद ही रहा। दुनिया इन लोगों का फन नहीं सीख सकी। ताहम इकिगाई बड़ी हद तक ओकिनावियन लाइफस्टाइल की वजाहत करता है। अब सवाल यह है कि इकिगाई क्या चीज है। यह जिंदगी गुजारने का कदीम जापानी मॉडल है। जापानी जुबान में इकी का मतलब जिंदगी और गाय के मानी औकात, कीमत या वैल्यू होती है। ये दोनों लफ्ज मिलें तो इसका मतलब जिंदगी की वजह बन जाता है। इकिगाई के एक्सपर्ट अमली जिंदगी को 4 दायरों में तकसीम करते हैं। ये चारों दायरे एक दूसरे के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं। पहले दायरे में वो चीजें आती हैं जिन्हें हम दिल से करना चाहते हैं। दूसरे दायरे में वो फन आते हैं हम जिनके माहिर होते हैं। तीसरे दायरे में वो काम आते हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं। और चौथे दायरे में वो चीजें आती हैं जिनकी दुनिया हमसे तवक्को करती है। ये लोग समझते हैं कि पहला और दूसरा दायरा मिलकर जज्बा यानी पैशन बनाता है, दूसरा और तीसरा मिलकर रोजगार, तीसरा और चौथा मिलकर हुनर और चौथा और पहला मिलकर मकसद बनता है। और इंसान जब तक इन चारों दायरों को जोड़ नहीं लेता, ये उस वक्त तक मुतमईन और कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकता। और इन लोगों का ख्याल है कि ओकिनावा के लोग इकिगाई के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। चुनांचे इनकी उम्रें भी लंबी हैं और ये दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन और खुश भी हैं। इकिगाई के एक्सपर्ट कहते हैं कि ये लोग चारों दायरे मुकम्मल करने के बाद 6 काम करते हैं। ये इनकी रूटीन होते हैं। ये रूटीन इंतकाल तक इनकी जिंदगी का हिस्सा रहती है। और ये 6 काम इस वक्त की रिसर्च के मुताबिक कामयाब, मुतमईन और खुश जिंदगी गुजारने का शानदार तरीका है। ओकिनावा के लोगों की पहली फिलॉसफी अपने आप को आहिस्ता कर लें और लम्हे मौजूद में जिंदा रहें। ये समझते हैं मोबाइल फोन, इंटरनेट, बुलेट ट्रेन्स, 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और जरूरत से ज्यादा इल्म इंसान के सुकून, इत्मीनान और खुशी को निगल रहा है। चुनांचे इंसान को अपने आप को आहिस्ता कर लेना चाहिए। आप दुनिया के साथ दौड़ना लगाएं। ये दौड़ आपको थकावट और बीमारी के सिवा कुछ नहीं देगी। आप जहां हैं और जो हैं आप वो रहें। यह बहुत बड़ी बदनसीबी होती है कि आप चाय या काफी पी रहे हैं, गार्डन में बैठे हैं या आपके सामने आपका कोई दोस्त बैठा है, लेकिन आप इसकी गुफ्तगू सुनने या फूलों के रंग और खुशबू को महसूस करने या काफी या चाय के जायके से लुत्फ अंदोज होने की बजाय आप और आपका दिमाग कहीं दूर भटक रहा है। आप माजी में चले गए हैं या आप मुस्तकबिल के अंदेशों में गोते खा रहे हैं, या फिर आप मोबाइल फोन के जरिए दूर बैठे लोगों के साथ राब्ते में हैं। यह सूरत हाल इंसान की कुव्वत मुदाफियत को कमजोर कर देती है। चुनांचे आप कोशिश करें कि आप गैर जरूरी दौड़ में ना पड़ें। यह दौड़ आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ओकिनावा के लोगों का दूसरा मामूल फितरत के साथ ताल्लुक है। ये नेचर से रिकनेक्ट रहते हैं। ये रोजाना बागों में जाते हैं, नदियों और नालों के साथ बैठते हैं, साले समंदर के साथ साथ वाक करते हैं और दरख्तों और पौधों के साथ वक्त गुजारते हैं। ये समझते हैं कि अल्लाह ने इंसान की तवानाइयां फितरत में रखती हैं। हम जब फितरत के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारे जिस्म में बिजलियां भर जाती हैं और हम ज्यादा मुतमईन और खुश हो जाते हैं। और ये जंगल को गुसल खाना समझते हैं, लिहाजा ये दरख्तों में घूमने फिरने को फॉरेस्ट बाथ कहते हैं। ये रोजाना जमीन पर नंगे पांव जरूर फिरते हैं। ये कहते हैं कि घास पर नंगे पांव चलने से इंसान को तवानाई मिलती है। इनका तीसरा भेद ओकिनावा फूड है। ये सदियों से मकामी खुराक खा रहे हैं। इनकी खुराक में ताजा सब्जियां, दालें और फ्रूट्स होते हैं। ये नाश्ते में फ्रूट्स और सब्जियों की रेनबो बनाते हैं और रोजाना रेनबो के हर रंग का फल या सब्जी जरूर खाते हैं।
हफ्ते में 3 दिन मछली खाते हैं और अपनी 80% खुराक सपहर तक खा लेते हैं। सूरज गरूब होने के बाद खाना पीना बंद कर देते हैं। बाजार का खाना या जंक फूड नहीं लेते। सब्ज चाय पीते हैं। कॉफी और चाय से भी परहेज करते हैं। मकामी फल और मिसाले इस्तेमाल करते हैं। अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं। रोजाना सिर्फ 1900 कैलोरीज का खाना खाते हैं। आधे से ज्यादा पेट नहीं भरते और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन शाम के बाद यह भी बंद कर देते हैं। इनका चौथा राज जिस्म की हरकत है। ये मूव योर बॉडी के कायल हैं। हर वक्त अपने जिस्म को हरकत में रखते हैं। ये चलकर मार्केट जाएंगे और सीढ़ियां चढ़ेंगे। ये 60 साल की उम्र के बाद कोई ना कोई फन जरूर सीखते हैं और बाकी की जिंदगी उसके लिए वक्फ कर देते हैं। ओकिनावा के ज्यादातर बुजुर्ग केले के दरख्त जैसे एक दरख्त के रेशे काटकर उनका धागा बनाते हैं। फिर इस धागे से कपड़ा बुनते हैं और इस कपड़े का लिबास तैयार करते हैं। ये दुनिया के कीमती तरीन लिबास समझे जाते हैं। यूरोप में इस कपड़े की शर्ट 18,000 यूरो में फरोख्त होती है। जापानी माइयां आज भी सिलाइयों से स्वेटर और टोपियां सीती हैं। ये रेस्टोरेंट और काफी शॉप्स भी चलाती हैं और इनमें खुद काम करती हैं। खाना भी खुद बनाती हैं, खुद सर्व करती हैं और बर्तन भी खुद ही धोती हैं। ये लोग मरने तक रक्स भी करते रहते हैं। आपको ओकिनावा में अक्सर बुजुर्ग नाचते थिरकते नजर आते हैं। ये समझते हैं कि आप अगर पत्थर नहीं हैं तो फिर आपको अपने जिस्म को हरकत में रखना चाहिए। ओकिनावा के लोगों का 5वां राज शुक्र और शुक्रिया है। ये हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते रहते हैं और दूसरों का झुककर गर्मजोशी से शुक्रिया अदा करते हैं। ओकिनावा के तमाम लोग शुक्र और शुक्रिया को इबादत समझते हैं। चुनांचे ये सेहतमंद भी हैं और तवीलुल उम्र भी, और इनकी आखिरी आदत इकिगाय है। ये लोग अपनी जिंदगी इकिगाय के मुताबिक गुजारते हैं। वो काम करते हैं जो दिल को लगता है, काम बाकायदा सीखते हैं, आखिरी सांस तक पैसा भी कमाते हैं और दुनिया के लिए मुफीद भी साबित होते हैं। डाटा साबित करता है कि आखिरी सांस तक पैसा कमाने वाले लोग भी लंबी उम्र पाते हैं। आप भी ये करके देखें, आप भी जिंदगी के असल जायके से मुतारिफ हो जाएंगे। एक बार करके देखें, अगर मजा ना आए तो दोबारा चिकड़ छोलों में छलांग लगा दीजिएगा और कढ़ाई गोश्त खा खा कर खुदकुशी कर लीजिएगा। लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार आपको भी इकिगाय जरूर ट्राई करनी चाहिए। हो सकता है ये आपकी जिंदगी को भी ओकिनावा के लोगों जैसा बना दे। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। न्यूज़ चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, क्योंकि ऐसे ही मालूमाती वीडियोस आपको सिर्फ और सिर्फ उर्दू कवर पर देखने को मिल सकती हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।